नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसान से जो है क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने क्या किया था कि उसमें हमने डे 39 हमने कवर कर लिया था। डे 39 में हमने क्या कवर किया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हमने क्या किया था, इसका जो नेगेटिव वाला जो रूल है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो मैंने इंग्लिश में किस तरीके से इन्हें ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब कवर कर लिया था। तो आज हम करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज की डे 40 की। डे 40 में आज हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोगेटिव रूल, यानी अगर हमारे वाक्य इंट्रोगेटिव वाले मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में इन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हम ये सीखेंगे। यानी सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। इंट्रोगेटिव में होता है कि जब पर्सन पूछा जाता है, जैसे क्या कर रहा, क्यों, क्या, किसको, मतलब इस तरीके का क्या होता है, इसमें पर्सन पूछा जाता है। तो ये जो वाक्य होती है ये हमारे इंट्रोगेटिव कहलाती है, यानी प्रश्न सूचक कहलाती है। यानी इसका रूल क्या है, बनाने का नियम क्या है, बनाने का नियम क्या है, इंट्रोगेटिव लिख रहा। इंट्रोगेटिव माने होता है यहाँ पर प्रश्न सूचक। अब इसका नियम क्या है बनाने के लिए कि जब जब वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता के अनुसार विल व शैल सबसे पहले लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद में हम हैव लगाते हैं और फिर इसके बाद में भी हम जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना कि जब हम ये इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी आप क्या सोचोगे कि क्या आएगा, तो क्या क्या अंग्रेजी आप क्या करोगे, यहाँ पे व्हाट लगा दोगे और वो भी सबसे पहले, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। अगर हमें क्या मिले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कर्ता के अनुसार हम कर्ता देखेंगे। अगर हमारा आई वी हुआ तो हम क्या करेंगे कि शैल सबसे पहले लगाएंगे और फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद में फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। आज हम यही सीख रहे हैं इसके बारे में कि इंट्रोगेटिव वाला वाक्य मिलता है तो हमें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा क्या लिख रहा कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा। जैसे ये पहला वाक्य लिख रहा, मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब हम भी कोई वाक्य देखते हैं बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या देखना कि ये देखना कि वाक्य किस टेंस का है और किस टेंस का ये देखोगे आप उसकी मूल क्रिया से। यानी जैसे हमारे यहाँ पे चुका होगा तो इसका मतलब वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, जो कि मैं बिल्कुल शुरू से आपको हमेशा हमारी मूल क्रिया से पिछाना जाता है कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। फिर उसके बाद में आपको देखना कि हमारा वाक्य नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या सिंपल है, हमारा वाक्य किस तरीके का है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम कि वाक्य में हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और वाक्य में हमारी वर्ब क्या है, हमें देखनी है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम एक रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहले वाक्य में लिख रहा है क्या तुम्हारे आने से पहले वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यानी हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है और वाक्य के बीच में क्या नई वर्ड भी यूज हो रहा, तो नई वाक्य के बीच में नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और हमारा वाक्य क्या है नेगेटिव भी है, हमारा वाक्य दोनों प्रकार से है। तो सबसे पहले इसमें देखना इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें वह है, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट और अपना कार्य है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और समाप्त नहीं कर चुका होगा, मतलब समाप्त करने की यहाँ पे क्या है ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है समाप्त करना, ये वर्ब है। और यहाँ रहा पहले, यानी हमारी इसमें दो इवेंट का जिक्र किया गया। हम शुरू से ही पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा कि इवेंट टू इवेंट फर्स्ट दो तरह के इवेंट का जिक्र किया जाता है, लेकिन हम शुरू से ही लगातार 3 या 4 दिन से हम लगातार इवेंट फर्स्ट इवेंट टू पे ही काम कर रहे कि अगर हमें पहले मिलता है तो हम ये देखते हैं इसमें जब हमें इवेंट टू मिलती है, इवेंट फर्स्ट और इवेंट टू, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि किस इवेंट की घटना पहले हुई। अगर जिस इवेंट की घटना पहले हुई तो उसे हम बनाते हैं इसमें जो जैसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर इसमें कोई मतलब दो इवेंट दी हुई है लेकिन अगर जो घटना इसमें पहले हुई तो उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो इवेंट हमारी बाद में हुई उसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। आपको बेसिक सी बातें ध्यान में रखनी है। हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे विल व शैल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है वह है, तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले विल, तो विल ही
नॉट, विल ही नॉट हैव, नॉट हैव। फिर क्या करेंगे यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब हमारे क्या है, समाप्त करना। क्या करेंगे, फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क, फिनिश हिज वर्क। फिर आएगा यहाँ पे बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो एक बार देख लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के यहाँ पे ही, मतलब ही का कोड हमने देखा कि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो हमने क्या करा, विल ही नॉट हैव, ये होगा। फिर उसके बाद में हमारा जो है वर्ब, वर्ब हमने समाप्त करना, कार्य समाप्त करना। ये क्या हुआ, समाप्त करने के यहाँ पे फिनिश हुआ, फिनिश्ड हिज वर्क। और यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर, बिफोर यू कम, ये होगा हमारा। हमने फिर उसके बाद में क्या लगाना, वाक्य हमारा जैसे इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर हमने क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया तो हमारा वाक्य क्या होता है, गलत हो जाता है। फिर हम आते हैं वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुके होंगे। तो डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर चुके होंगे, कितने रोगी। और मैंने एक बात आपको शुरू में बता रखी है कि जब भी कोई वाक्य के बीच में हमारा प्रश्न सूचक शब्द आ जाता है तो उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे आ गया तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, जैसे कितने रोगी, तो कितने रोगी, रोगी की लगाएंगे, यानी जो प्रश्न सूचक शब्द आया उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। और फिर उसके बाद में विल व शैल हैव, मतलब विल या शैल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव, और फिर उसके बाद में वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कितने रोगी होती है, हाउ मैनी पेशेंट्स, हाउ मैनी, हाउ मैनी पेशेंट्स, हाउ मैनी पेशेंट्स। फिर क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई भी तो है नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे विल, हाउ मैनी पेशेंट्स विल हैव, विल हैव डाइड, डी आई, विल हैव डाइड, क्या डॉक्टर के आने से पहले। तो बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर, बिफोर द डॉक्टर कम्स, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, वाक्य, वाक्य नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। यानी डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर चुके होंगे। तो हाउ मैनी पेशेंट्स, हाउ मैनी पेशेंट्स विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 क्या है कि आंधी आने से पहले ट्रेन कहां पहुंच चुकी होगी। यानी ये भी हमारा क्या है, ये हमारा प्रश्नसूचक शब्द है। तो सबसे पहले हम प्रश्नसूचक शब्द के लगाएंगे। यानी वेयर माने होता है कहां, तो वेयर, तो वेयर, यहां पे लगाएंगे वेयर, वेयर क्या ट्रेन, तो ट्रेन है यहाँ पे आई भी तो नहीं, तो विल आएगा। तो वेयर विल, वेयर विल द ट्रेन, वेयर विल द ट्रेन हैव रीच्ड, हैव रीच्ड। फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिफोर, कि वेयर विल द ट्रेन हैव रीच्ड बिफोर, बिफोर, बिफोर। और आंधी तूफान की होती है स्टॉर्म, बिफोर द स्टॉर्म्स अराइव, बिफोर द स्टॉर्म अराइव, अराइव्स, क्योंकि स्टॉर्म्स आंधी तूफान हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अराइव्स, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आप सोच रहे हो मैंने आने के यहाँ पे अराइव्स क्यों लगाई। मैंने अराइव्स यहाँ पे इसलिए लगाई कि जब मतलब बस हो या फिर ट्रेन हो या फिर आंधी तूफान हो, इनकी आने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे अराइव्स ही लगाएंगे। लेकिन जब हम खुद चल के जाते हैं, मूवमेंट करके जाते हैं, तो हम वहां पे लगाएंगे कम। अगर कोई ह्यूमन होता है, मतलब आदमी होता है रहा, या कोई लड़का होता है, लड़की होती है, तो उसके आने के लिए लगाते हैं यहाँ पे हम कम, वहां पे हम अराइव नहीं लगाते। क्योंकि यहाँ पे आंधी तूफान आई तो यहाँ पे हमने अराइव्स लगाया। और ये फिर लास्ट में हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हुआ। आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे।
वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि क्या हम शाम के 7 बजे से पहले मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा कि हम, तो हम यहाँ पे क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, और क्या दिखा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है। शाम के 7 बजे से पहले, ये क्या दिखा रहा कि ये दिखा रहा है यहाँ पे टाइम, ये टाइम दिखा रहा मैच, और पहले पहले मतलब मैच ही हमारा टाइम दिखा रहा कि 7 बजे से पहले, और मैच मैच ही होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये खेल चुके होंगे हमारी होगी यहाँ पे पूरी वर्ब, ये हमारी होगी यहाँ पे पूरी वर्ब। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम क्या कोड यहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे सेल, तो हमने यहाँ पे लगाया सेल, सेल, सेल वी, सेल वी, सेल वी हैव, shall we have played, shall we have played, फिर क्या मैच, played the match, shall we have played the match, played the match, और यहाँ पे लगेगा हम बिफोर, बिफोर 7, बिफोर 7 इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यानी शाम के समय में, 7 इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, बिफोर द मतलब बिफोर 7 इन द इवनिंग, ये होगा हमारा शाम के समय में, और ये होगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह इवनिंग। यानी आप एक बात और सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले आया, जैसे पहले आया यानी शाम के 7 बजे से पहले, तो शाम के 7 बजे से पहले मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि मैंने यहाँ पे बिफोर लगाया। आप सोच रहे हो कि मैंने आपको बता रखा है जब समय से पहले मतलब समय से पहले बात होती है तो वहां पे क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाई यहाँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये कहना चाह रहा कि हम मैच खेल चुके होंगे शाम के समय में 7 बजे से पहले, मतलब इसमें फिक्स नहीं है, मतलब जो इसकी डेडलाइन है वो फिक्स नहीं है, यानी जो आखिरी समय है वो उसमें फिक्स नहीं दिया। अगर यहाँ पे पहले की जगह वो तक दे देता तब हम यहाँ पे 100% बाई लगाते, क्योंकि समय फिक्स हो जाता, और इसमें समय फिक्स नहीं है, यानी 7 बजे से पहले, शाम के 7 बजे से पहले मतलब शाम के 5 बजे भी खेल सके, और शाम के 4 बजे भी, और शाम के 3 बजे भी, मतलब इसमें क्या करा कि टाइम फिक्स नहीं दिया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बिफोर लगाया, यहाँ पे बाई नहीं लगाया। मतलब बाई तब लगाते जब यहाँ पे आता तक, यानी शाम के 7 बजे तक, वो क्या होता कि इसकी डेडलाइन दे दी कि शाम के 7 बजे तक लास्ट है, इसलिए हम वहां पे बाई लगाते, और यहाँ पे हमने बिफोर इसलिए लगाया क्योंकि डेडलाइन साफ नहीं दी, मतलब किसी यानी 7 बजे से पहले किसी भी टाइम खेल सकता है, 4 बजे 5 बजे कुछ भी, लेकिन 7 बजे से पहले पहले। तो इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 क्या कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि क्या हम कल स्कूल जा चुके होंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, स्कूल हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, और स्कूल जा चुके होंगे हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारे यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले हम क्या अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम शैल, तो यहाँ पे लगाएंगे शैल, शैल वी, शैल वी हैव, shall we have, shall we have gone, shall we have gone to school, to school। फिर लगाए हम यहाँ पे कल, यानी कल के लगाएंगे यहाँ पे टुमारो, टुमारो, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे, यानी वाक्य नंबर 5 तो हमारा कंप्लीट हुआ कि शैल वी हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे होगा टुमारो। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि अगले वर्ष तक तुम कितना धन कमा चुके होगे, ये हमारा यानी कितना धन, तो यहाँ पे जो प्रश्न सूचक शब्द है हमारा वो दिया वाक्य के बीच में, तो कितना धन, कितने धन के हम यहाँ पे लगाएंगे हाउ मच मनी, यानी धन की हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे हाउ मच। अगर होता कितने लड़के होता तो क्या होता काउंटेबल नाउन होता और उसके साथ में हम क्या लगाते हाउ मैनी बॉयज, इस तरीके से लगाते।
तो यहाँ पे कितना धन, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, यानी विल, फिर लगाओगे यू, विल यू हैव। फिर होती है अर्न, और अर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एंड, EAR। और यानी यहाँ पे क्या दिया, यानी अगले वर्ष तक, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाई अगले वर्ष की लगाएंगे, बाई नेक्स्ट ईयर। बाई नेक्स्ट ईयर, वो हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, मतलब 6 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 क्या है कि अध्यापक के आने से पहले लड़के ब्लैक बोर्ड साफ क्यों नहीं कर चुके होंगे। तो अध्यापक के आने से पहले तो लड़के ब्लैक बोर्ड साफ क्यों नहीं कर चुके होंगे, तो लड़के यानी बॉय, ये हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और ब्लैक बोर्ड ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और साफ करना मतलब साफ करना हमारी यहाँ पे वर्ब, यह यहाँ पे हमारी वर्ब। तो सबसे पहले तो वहां से लगाओगे, यानी हमारा यहाँ पे अध्यापक है मतलब लड़के हैं, तो लड़के के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लाएंगे, यानी यहाँ पे लाएंगे वाई विल, वाई विल। तो क्योंकि क्यों आ रहा, तो वाई माने होता है क्यों, तो वाई विल द बॉयज, लड़के वाई विल द बॉयज, वाई विल द बॉयज हैव, द बॉयज हैव। और क्या करेंगे, यानी क्लीन, क्लीन की तरफ हो जाए क्लीन्ड, यानी क्लीन्ड द ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड। और यहां पे बिफोर द टीचर कम्स, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी वाई विल द बॉयज हैव क्लीन्ड द ब्लैक बोर्ड बिफोर द टीचर कम्स। यानी हमारी इसमें दो इवेंट हुई, इवेंट फर्स्ट और इवेंट टू। यानी इवेंट टू में क्या कि पहले लड़कों ने मतलब ब्लैक बोर्ड साफ किया, क्यों नहीं किया, ये हमारी इवेंट पहले हुई, तो इसलिए हमने इसे बनाया, इसे हमने बनाया मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में इवेंट हुई इसमें हमने बनाया सिंपल प्रेजेंट में। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि कल तक कितने लड़के अपनी फीस जमा कर चुके होंगे। तो कल तक कितने लड़के, ये यहाँ पे कितने लड़के अपनी फीस जमा कर चुके होंगे, तो यहाँ पे कितने के लड़के क्या आएगी, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। और यहाँ पे लाएंगे हम विल, मैनी बॉयज विल हैव। और जमा करने की होती है पे में लगा दिया हम थर्ड फोर, विल हैव पेड, विल हैव पेड दियर फीस, दियर फीस। यानी हाउ मैनी बॉयज विल हैव पेड दियर फीस, यानी कल तक। तो कल तक की क्या लगा हम, बाई टुमारो, दियर फीस बाई टुमारो, कल तक, बाई टुमारो। और ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि तुम्हारे आने से पहले हम अपना कार्य कब तक समाप्त कर चुके होंगे। तो यानी कब तक दिया उसमें, कब तक की, यानी बाई वैन, ये इसमें समय दिया कि कब तक, तो बाई वैन इस, क्योंकि डेडलाइन आखिरी तक बता दिया कि कब तक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बाई वैन। ये हमारा बाई वैन, यहाँ पे मतलब वैन क्या है, यहाँ पे हमारा जो है पर्सन सूचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में है, और सबसे पहले हम पर्सन सूचक की लगा हुआ है, तो वैन मैंने होता है कब, तो यहाँ पे लगा बाई वैन क्योंकि समय की डेडलाइन दे दी।
तो बाई वैन, बाई वैन, बाई वैन, और यहाँ पे हम है तो हम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे हम सेल, बाई वैन सेल, सेल वी हैव, वी हैव, सेल वी हैव, और यहाँ पे क्या है समाप्त करनी फिनिश्ड, मतलब अपना कार्य फिनिश्ड, फिनिश्ड ओवर वर्क, क्योंकि हम के अकॉर्डिंग वी होती है और वी की अपने के अंग्रेजी होती है ओवर, ओवर वर्क, ओवर वर्क, और तुम्हारे आने से पहले बिफोर यू कम, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह हुआ। यानी बाई वैन, बाई वैन सेल, बाई वैन सेल वी हैव फिनिश्ड ओवर वर्क बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, बिफोर यू कम तुम्हारे आने से पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मतलब 0 to हीरो सीरीज की डे 40 में, डे 40 में आज हमने क्या सीखा, यानी जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका आज हमने इंट्रोगेटिव रूल हमने जो है कंप्लीट कवर कर लिया। यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इन्हें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हमने ये सब सीखा। तो आज के साथ में मतलब डे 40 में हमने क्या किया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने जो है कंप्लीटली खत्म कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।